देख संसार की झूठ बाजी रची, समझ जड़ जीव तू मन मेरा। साच को ऊथ पे झूठ को थोप दे, धीरग धीरग नर जन्म तेरा। हाँ आगे ठीक है। महाराज फरमा रहे हैं कि ये संसार की रचना एक प्रकार से परमात्मा की बाजीगरी है। बाजीगर क्या करता है? थोड़ी देर के लिए हमको तमाशा दिखाता है और फिर हम वो तमाशा देख के खुश हो जाते हैं और फिर वो अपना खेल बंद कर देता है, चला जाता है। जैसे बाजीगर का वो खेल तमाशा कुछ पल के लिए रहता है, उसी प्रकार ये संसार भी परमात्मा का एक प्रकार से उसकी बाजीगरी है, उसका तमाशा है। देख संसार की झूठ बाजी रची, ये झूठ है संसार। अब झूठ क्यों है? हमको तो दिख रहा है सब तो हम देख रहे हैं, तो झूठ कैसा है? ये टिकने वाला नहीं है। आज है, कल क्या होगा इसका पता नहीं। कल कुछ भी हो सकता है, सब उस मालिक के हाथ में है। महाराज कहते हैं पहाड़ को खाड़ बनावे रे लो। जहाँ पहाड़ है उसको खाड़ यानी गड्ढा, और गड्ढे को भरने में समय नहीं लगता। आज बस्ती दिख रही है, ये बस्ती मिट सकती है, और जहाँ बस्ती नहीं है वहाँ बस्ती बन सकती है। ये कोई कह नहीं सकता, इसलिए संसार झूठा है। एक बार भगवान महादेव जी पार्वती के साथ जंगल से कहीं जा रहे थे। एक जगह पे पार्वती को भगवान ने कहा कि यहाँ बैठो और इस भूमि को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। अब जैसा शंकर जी ने कहा वैसा पार्वती ने उस भूमि को प्रणाम किया। आगे कुछ दूर जाके फिर तुरंत भगवान पार्वती को कहने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लगे, दूर रहो यहाँ से, इस भूमि पर पैर मत रखो। पार्वती कहने लगी, भगवान आपने अभी अभी वहाँ उस भूमि को प्रणाम करने लगाया, अब यहाँ मुझे हाथ पकड़ के खींच रहे हो। तो उसने कहा, जमीन जमीन का फर्क है। पहली वाली जमीन में कई ऋषि मुनियों ने जप किया, तप किया, ध्यान किया, वो जगह पवित्र है, इसलिए मैंने उस पूज्य भूमि को प्रणाम करने के लिए कहा। और यहाँ जो भूमि है जिसको मैं तुमको दूर हटने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ कई पाप हुए हैं। तो माता पार्वती कहने लगी, मुझे इसका प्रमाण बताओ, मैं कैसे मान लूँ? तो भगवान ने जिस भूमि को हटने के लिए कहा था, उस भूमि का थोड़ी सी मिट्टी या कंकर पार्वती को दे दिया। अब वो भूमि के कंकर हाथ में आते ही पार्वती के विचार बदलने लगे। उसको अपने पति महादेव के बारे में कई शंका आने लगी और वो सोचने लगी, तो ये कैसे हो रहा है?
मैं अपने भगवान के बारे में ऐसा कैसा बुरा विचार सोच सकती हूँ। भगवान पूछने लगे, पार्वती क्या सोच रही हो? तो भगवान, मैं तो तुम्हारे बारे में बुरे बुरे विचार सोच रही हूँ, ये तो कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था। तो ये उस मट्टी का, उस कंकर का प्रमाण है, परिणाम है। आप तुरंत उसको फेंक दो, फेंकते ही और जैसी की वैसी। कहने का मतलब जगह में भी गुण है। वैसे तो सब ये संसार एक झूठा है। समझ जड़ जीव तू मन मेरा। हे जीव, तू जड़ है, तू नादान है, तू अज्ञानी है, तू इसे जानता नहीं है। तू इस झूठे संसार को सच मान के बैठा है। तू इस झूठे रिश्ते नाते को अपना मान के बैठा है। ये तुझे एक दिन बड़ा दुख देने वाले हैं। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़। एक नाता परमात्मा से, भगवान से जो नाता रखेगा वही नाता काम आएगा, वही सच्चा नाता है। और बाकी हमारे संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं। अब झूठे है इसका मतलब इसको छोड़ना भी नहीं है। ये तो लेन देन है, बदला देने के लिए और लेने के लिए हर आते हैं। जहाँ जिसके साथ लेना देना है उसी परिवार में वो आते हैं और अपना बदला लेकर चले जाते हैं। ये एक प्रकार से ये खेल तमाशा है। अब इस खेल तमाशा को हम सत्य मान के बैठे हैं और इसी के बारे में सोच रहे हैं। हम सुखी होना चाहिए, हमको दुख नहीं मिलना चाहिए, मगर ये नहीं सोचते कि ये संसार कितने दिन की है, ये दुनिया कितने दिन रहने वाली है और हम क्यों इस मनुष्य शरीर में आए, संसार में हमको जन्म भगवान ने क्यों दिया, उसके बारे में सोचो। साच कु ऊत पे झूठ कु थोप दे, धीरग धीरग नर जन्म तेरा। साच को ऊत पे नाम, जो सच्चा परमात्मा हमारे घट में खेल रहा है उसकी भक्ति नहीं करता। अब उसको छोड़ के जो असत है वहाँ भाव से, प्रेम से ये मनुष्य भक्ति करता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में माथा टेकता है, परमात्मा वहाँ नहीं है। परमात्मा तो हमारे घट में है। जहाँ वो है वहाँ नहीं देखता, जहाँ वो नहीं है वहाँ वो देख रहा है, वहाँ वो कैसे मिलेगा। धीरग धीरग नर जन्म तेरा, हे मनुष्य तेरा जन्म धिक्कार है। तू चाहता था तो अपने भीतर के परमात्मा को खोज के आनंद में रह सकता था। वो जहाँ है वहाँ उसकी खोज न करके उसे दूसरी जगह ढूंढ रहा है। तो धिक्कार है तुझे, और तुझे जो मनुष्य शरीर मिला है उसको भी धिक्कार है। मनुष्य शरीर का तूने लाभ नहीं लिया। जल की बूंद सु पिंड पैदा किया, रिजक ही आन कर तो ये देवे। घाट ओ घाट में राम रीचा करे, ताय को नाम तू नाय लेवे। जल की बूंद सु पिंड पैदा किया। ये शरीर जो पैदा हुआ है जल की बूंद से हुआ है, पानी से पैदा हुआ है। और रिजक ही आन कर तोय देवे। रिजक नाम भोजन। परमात्मा ने तुझे पानी से बनाया और तुम्हारी भोजन की व्यवस्था भी कर दी। इतना ही नहीं, घाट ओ घाट में राम रक्षा करे। घाट ओ घाट यानी सब जगह, सुख में दुख में, अच्छी जगह बुरी जगह, कठिन परिस्थिति में,
हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, तो राम जी सबकी रक्षा करता है। सबका आधार वही है, मगर मनुष्य समझता नहीं इस बात को। ताय को नाम तू नाय लेवे, जिसके भरोसे तू रात में सोता है और जिसके भरोसे तू जागता है, उठता है, उस परमात्मा को भूलकर तू आन की भक्ति कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हम किसके भरोसे सोते हैं? भगवान के भरोसे सोते हैं। अगर रात भर हमारी रक्षा परमात्मा ना करे तो हम सुबह उठे नहीं। ये तो मशीन है श्वास की, थोड़ी सी कि इसमें गड़बड़ी हो जाए तो हम रात में ही अपने बेड पे ख़त्म हो जाए। मगर परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हमारी श्वासें बराबर चलती है और वो चलाता है। अब श्वासें चलने से हम आराम से नींद लेकर सुबह उठते हैं, ताज़ा ताज़ा महसूस करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने क्या नहीं किया हमारे लिए। जल से ये पीठ को तैयार किया और भोजन की भी व्यवस्था करी। हम कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब यहाँ मैं आया, मेरा नाम लिखा था भोजन पे। कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस कहावत का भरोसा नहीं था। वो कहता था कि भाई जब खाएंगे नहीं तो फिर कैसे नाम लिखा है। अब मान लो मेरा यहाँ पे आपके घर के भोजन पे नाम लिखा है, अब उसने ये जिद कर ली कि अगर कोई खाता ही नहीं है तो कैसे उसके अनाज पे उसका नाम लिखा है। आज इसको देखते बोले हम खाएंगे ही नहीं, फिर क्या कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी खिलाएगा। तो लोग कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, ऐसा समझ के उसने रोटियां बांध ली। पुराने ज़माने में कपड़े में बांध के ले जाते थे, इधर क्या मालूम, हमारी तरफ तो ऐसा होता था। और अपने खेत में चला गया, एक मटका ले गया घड़ा पानी का ठंडा, और पानी के ऊपर वो रोटी पेड़ के नीचे रख दिया और ऊपर जाके बैठ गया। आज दिन भर मैं उतरूंगा नहीं और सब लोगों को कहूँगा कि ये कहावत झूठी है। मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं, एक दिन संभाल लूंगा भूख। सुबह से गया था, दोपहर होते आ रही, दोपहर हो गई। वो कहने लगा लोग कुछ भी कह देते, जब हम खाएंगे ही नहीं तो कैसे, ये हमारे नाम पे, उसके अनाज पे हमारा नाम लिखा है। अब उस रास्ते से आए 4 लोग, वो थे चोर, वो जा रहे थे चोरी करने के लिए। अब चोर का तो दिन ही रात है, दिन तो उनको अच्छा नहीं लगता, मगर रात जैसे जैसे होती है उनको तो ठीक लगता है। तो चोर की ड्यूटी रात में चालू होती है। अब 3-4 बजे होंगे। अब उन्होंने देखा कि प्यास लगी थी, मटके में ठंडा पानी है, यहाँ थोड़ा पेड़ के नीचे बैठेंगे और मटके का पानी पिएंगे, चले जाएंगे। अब दूसरे चोर ने कहा यहाँ रोटी भी है, क्या पता हमको कितनी देर लगे चोरी करने में, रोटी भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे, चले जाएंगे। तीसरा कहने लगा रोटी भी रखी है, पानी भी रखी है, तो कोई यहाँ पे होगा जिसने ये रखी है। उसको पूछते हैं भाई तेरी रोटी है तो हम थोड़ी खा के चले जाते। इधर उधर देखा तो दिखा नहीं। चौथे ने देखा ऊपर कोई बैठा है, उसने कहा वो देखो वो बैठा है, बोले ऊपर। ये चारों ने सोचा कि पानी का घड़ा, उसके ऊपर रोटी, और ऊपर जाके पेड़ में छुप के बैठा है, कुछ न कुछ इसके मन में है। हो सकता है इसने रोटी में कुछ जहर मिलाया हो, पहले इसको खिलाते हैं थोड़ी,
फिर अपन खाएंगे। अब ये कहने लगे नीचे उतर। वो बोले क्यों? ये तूने जानबूझकर यहाँ पे रोटी रखी है, हमको लगता है कि ये अनाज में तूने कुछ न कुछ मिलाया है, पहले तुम खाओ बाद में हम खाएंगे, हमको भूख लगी है। वो कहने लगे मैं नीचे नहीं उतरता और रोटी तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर वो कहने लगे आप जरूर कुछ न कुछ है, अब तो इसको खिला के ही छोड़ेंगे। वो कहने लगे कैसे खिलाएंगे, मुझे तो खाना ही नहीं है आज रोटी। अरे नीचे उतर, हम कह रहे। बोले नीचे नहीं उतरता और रोटी तो बिल्कुल नहीं खाता। कैसे नहीं खाता, हम देखते। बोले हमको खाना है तो खिलाएंगे। तूने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है, रोटी में कुछ मिलाया है। एक चोर ने कहा कि जाओ, बोले ऊपर डंडा लेके उसको पीटते नीचे उतारो। पीट पीट के उसको नीचे उतारा गया और जबरदस्ती उसके मुंह में वो भोजन उसको जबरदस्ती खिलाया गया। अब वो खाता जाता था, हंसता जाता था। क्यों हंस रहा? बोले तू खा भी रहा, अब मर। बोले तूने कुछ न कुछ मिलाया इसमें। इसमें कुछ नहीं। बोले आज मैंने जानबूझकर ये दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस कहावत को मैं झुटलाना चाहता था। बोले मगर झुटला नहीं सका। सचमुच खाना पड़ा। जिस अनाज पे हमारा नाम लिखा है वो उसको खाना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। तो चोर हंसने लगा कि हमारे बुजुर्ग लोग जो कहते थे वो सच कहते थे। तो ये भोजन भी परमात्मा ही खिला के व्यवस्था करता है। आप ये आके देखो, ये छोटा कछुआ है तो वो भूखा है? नहीं है, कोई भूखे नहीं है, सबको अपने अपने हिसाब से भोजन मिल रहा है। माता लक्ष्मी एक दिन भगवान विष्णु को पूछने लगी तुम सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? तो वो कहने लगे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है सबका पेट भरने की, मैं पालन करता हूँ, और जब सबका पेट भर जाता है तब मैं खाता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा अच्छा ठीक है। एक दिन उसने उनकी परीक्षा ली कि सचमुच सबको ये भोजन खिलाते क्या, कि एकादा कोई छूट जाता है। एक चिट्ठी को एक छोटी सी डबिया में उसने डाल दी और वो डब्बी छुपा के रख दी। भगवान विष्णु गए रोज के टाइम पर और वापस आए, सबको भोजन, सबका आहार सबको देकर। अब ये तो राह देख रही थी, कहने लगी सबको खिलाए। तो वो कहा हाँ देखो कोई न कोई छूट गया होगा एकादा। नहीं नहीं, बोले कोई नहीं छूटता, मुझे सबका हाल का पता है, सबको मैं जानता हूँ, सबको जिसको जितना जो आहार चाहिए मैं सबको देता हूँ। मैं कह रही हूँ बोले कोई न कोई छूट गया होगा। भगवान हंसते हुए कहने लगे जिसकी तुम चिंता कर रही हो उसको तो मैं तो सबके पहले खिला के गया हूँ। बोले तो आपने कैसे पहचाना? अब मुझे क्या पहचानना, सब मेरे जिम्मे है, सबको खिलाना, सबका पेट भरना। नहीं तो तुम वो डिब्बी खोल के देख लो। बोले अब माता लक्ष्मी भी आश्चर्यचकित होने लगी कि भगवान को कैसे पता मैंने ये डिब्बी के अंदर चींटी को बंद करके रखा है, और भगवान कह रहे कि उसको तो मैं सबके पहले खिलाया, जरा देखे तो सही। खोल के देखी तो एक चावल का बारीक दाना था। जब ऐसे कुंकू लगाते कि नहीं, चावल लगाते, तो वो डिब्बी में डालते वक्त माते का चावल का दाना वहाँ गिर गया था और उसको चिट्टी बड़े प्रेम से बड़े चाव से खा रही थी। कहने का मतलब महाराज कहते कि रिजक ही आ न कर तो ये देवे। अब हे हम कहते हैं मनुष्य कि हम जब तक कमाएंगे नहीं तब तक पेट कैसे भरेगा, हमको विश्वास नहीं है। और परमात्मा हर जगह रक्षा कर रहा है, क्या नहीं हो सकता।
थोड़ी सी हवा बंद कर दे, थोड़ा सा पानी किसी को न मिले तो सब खत्म हो जाएंगे। वो हमको हवा मिल रही है, पानी मिल रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, फिर भी हम उसका नाम नहीं लेते। आद अनाद में नाम साचो संगी, रीजिया मोजले मोख देवे। दास सुख राम कहे धृगमन तोय रे, राम को चाड़ क्यों आन सेवे। क्या कह रहे महाराज, एक राम जी को छोड़कर तू आन की भक्ति क्यों कर रहा है, तुझे धिक्कार है। क्योंकि आद अनाद में ये नाम तेरा सच्चा साथी है, ये आगे तुझे इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आज जो हम सांसों सांस में राम राम कर रहे हैं, ये नाम हमारे साथ में इसका आगे भी लाभ मिलता है, अभी ये जीवन में भी लाभ मिलता है। ये नाम हमारा सच्चा संगी है, सच्चा साथी है। और रीजिया मोजले मोक देवे, अगर परमात्मा रीझ जाए, राम रिजाविया सर्व जग रीजिया, एक भगवान को अगर हमने रिझा दिया तो सब रिझ गए, सबको रिझाने की जरूरत नहीं है। एक राजा था और राजा को कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। फिर राजा ने कहा अपने प्रधान से कि भाई क्या किया जाए, अब मेरी आयु तो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या पता मैं कब चल जाऊं, फिर मेरे राज का क्या होगा। तो प्रधान ने कहा कोई वारिस ढूंढते हैं या कोई गोद लेते हैं, दत्तक। क्या कहते हैं आप लोग, गोद लेना, हम दत्तक कहते हैं। तो ऐसे कैसे ले, मुझे तो होशियार चाहिए जो ये राजपाट संभाल सके, तो मुझे तो उसको ये राजपाट सब सौंपना है। तो प्रधान जी ने कहा ऐसा करते हैं, परीक्षा लेते हैं। फिर एक खेत में राजा का महल था 7 मंजिला, और राजा ने कहा कि जो 25-30 साल के उम्र के लड़के हैं, सबको राजा के दरबार में आना है। राजा बैठे थे 7वें मंजिल पर, सबको कहा गया। वो क्या कहते अपन, द्वाही, आप लोग क्या कहते, द्वाही कहते क्या, हाँ, वो ऐसा सबको सूचना देते हैं, क्या कहते आप लोग, हाँ, क्या, घोषणा करना। नहीं 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 नहीं, ये गवर्नमेंट अलाउंस करते हैं। अभी अच्छे से कोरोना को चल रही है, तो क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज को आप लोग क्या कहते हैं, अलाउंस। वो तो वो भी हुई, इंग्लिश ही हुआ, हिंदी का मैं मतलब जान, अच्छा, घोषणा, हाँ। तो ये घोषित किया गया, घोषणा हुई सब नगरी में, 25-30 साल के सब लड़के राजा को ठीक 12 बजे के पहले आके मिल जाना। 12 बजे के बाद आने वाले को राजा अपना वारिस नहीं बनाएगा। जो नीचे सब मंजिल में जो जो कुछ राजा ने रखा है, सबको देखते 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 12 बजे तक जो कोई राजा के पास आ जाए उसको राजा अपना वारिस बना के सारा राजपाट उसको दे देगा। तो अब एक एक मंजिल में सब कुछ था वहाँ देखने लायक। अब नीचे के मंजिल में देखने वाले वहीं अटक जाते थे, एक आध दूसरा कोई जाते थे ऊपर तो वो उससे भी ज़्यादा, तीसरी में उससे भी ज़्यादा, यानी तरह तरह की वस्तु का संग्रह वहाँ था सब मंजिल पे, 1 2 3 4 6 7। अब लोग
सुबह 7 बजे भी आए तो देखते देखते कब 12 बज के पता नहीं चला। ऐसे सबके साथ हुआ। एक लड़का था अपने हरीश का जैसा मान लो, वो बराबर घर से राजा की दरबार की दूरी जो वो मंजिल थी 1 घंटे की थी, पैदल पैदल। तो वो 2 घंटे पहले आया और बिना देखे किसी भी मंजिल पे वो रुका नहीं, बराबर 12 बजने दिया और 12 बजते ही वो राजा के दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। आधा घंटा वहाँ वेट किया उसने। 12 बजते ही वो दरवाज़ा खुला, खुलते ही राजा के पास चला गया, आपकी आज्ञा अनुसार मैं आ गया हूँ। अच्छा, तो तुमने कुछ देखा नहीं? बोले क्या क्या था? अब ये जो 100-200 लड़के आए थे, मैं तो देख रहा था। बोले सब ऊपर को, कोई ये मंजिल पे अटके, कोई दूसरे पे अटके, कोई तीसरे पे अटके, एक से एक बढ़िया वस्तु देखने वाली थी। तो तुमने कुछ देखा नहीं क्या? बोले लड़का कहने का ला देखना क्या है, पहले मैं आपको 12 बजे मिलके राजा बन जाऊं, फिर तो ये मेरी है, देखता रहूं जिंदगी भर। थोड़ी देर में क्या देखना होगा? फिर आराम से सब मंजिल पे आपने क्या क्या रखा है, ये सब मेरा ही होगा, मेरा ही तो होगा, मेरे ही होगा। देखता रहूंगा जिंदगी भर। राजा कहने लगा तू होशियार है, तू सचमुच वारिस बनने लायक है, तो भगवान को रिझाओ। किसको रिझाओ? भगवान के बनाए हुए देवता को मत रिझाओ। एक बार भगवान रिझ गया, राम जी रिझ गया, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीजिया मोजले मोख देवे, और परमात्मा रीझ जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। दास सुखराम कहे धीरग मन तोय रे, हे मन तुझे धिक्कार है, राम को छाड़ क्यों आन सेवे। सच्चे परमात्मा को, एक राम जी को छोड़कर तू आन की भक्ति कर रहा है, तू 3 लोक के सुख की प्राप्ति की चाहना के लिए भजन भक्ति कर रहा है, तुझे धिक्कार है।